हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी जेईई की तरफ से फाइनल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिस नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं अपने सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस में, जिसका रेफरेंस नंबर दिया गया है आपके पास 03/2024। यानी कि जो भी आपके पास वीकली रोजगार समाचार पत्र आता है वहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है एज ए आरआरबी के तरफ से निकाला गया है, जिसमें आपके लिए कुछ जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है और इसके अलावा कुछ रिसर्च वर्क में भी आपकी कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी। अगर बात की जाए सर आपका ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से शुरू हो जाएगी, तो आप अपने फॉर्म को 30/7/2024 से 29/8/2024 तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि 30 जुलाई से लेकर आप 29 अगस्त तक अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो यहाँ पे आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे थे काफी लंबे समय से, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनकी ड्रीम जॉब है इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना, तो कहीं ना कहीं उनका यह सपना यहाँ पे साकार हो सकता है। क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज आपकी रहने वाली है एज ए जूनियर इंजीनियरिंग सेफ्टी प्लस नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए, वो आपके पास मोर देन 7000 प्लस वैकेंसीज रहने वाली है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे पहला पता चला कि सर कब से हमारा ऑनलाइन आवेदन रहेगा, तो आपका 30 जुलाई से 29 अगस्त तक आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे दो ही पोस्टें हैं आपके पास, एक रिसर्च वर्क की और दूसरी आपके पास जूनियर इंजीनियरिंग की। अगर हम बात करते हैं रिसर्च वर्क या सुपरवाइजर वर्क में, तो वहाँ पे आपका पे लेवल रहने वाला है 7th, और अगर बात की जाए आपके जूनियर इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे पे लेवल रहने वाला आपका 6, यानी कि जो बेसिक पे रहने वाला है आपका किसका, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च या आपके मेट्रोलॉजिकल का, वो 44,900 रहने वाला है। बट अगर बात की जाए जूनियर इंजीनियरिंग की, तो उनका जो सैलरी अमाउंट रहने वाला है बेसिक वो 35,400 रहने वाला है। क्लियर है? मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों में है। अगर हम बात करते हैं एज की, तो एज का जो आपका लिमिट रहने वाली है वो 18 से 36 साल की गई है। आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट टाइम जो आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था वो 2019 में था। उसके बाद एपिडेमिक्स मतलब कोविड के टाइम में कोई भी आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया आरआरबी की तरफ से, तो उसके उपरांत में आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो पहले जो आरआरबी जेईई में आपके पास एज ए जनरल कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करता था उसका एज लिमिट कितना था, 18 से 33, बट अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 18 से 36 साल कर दिया गया है। क्लियर है? वो चाहे आपके पास क्या हो, केमिकल सुपरवाइजर हो, आपके पास रिसर्च वर्कर हो या आपके पास जेईई हो, दोनों के लिए एज लिमिट 18 से 36 रहने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं ओबीसी के, तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए 39, और अगर बात की जाए एससी एसटी के लिए, तो उनके लिए 5 साल का यानी कि 41 तक। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की, तो आपके पास जो रिसर्च वर्क है और सुपरवाइजर वर्क, तो वहाँ पे आपके पास टोटल 17 वैकेंसी है, वो आपके आरआरबी गोरखपुर के लिए ओनली। और अगर हम बात करते हैं जेईई की पोस्ट यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग की, तो कितनी है, 7,934 सीट है। क्लियर है? पहले जो नोटिफिकेशंस आउट हुआ था उसमें कितनी थी सर, 7,911 समथिंग थी। क्लियर है? बट अब इसको कितना किया गया है, 7,934 किया गया है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जोन वाइज भी आप देख सकते हैं, जोन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है, इन्होंने साफ मेंशन किया है एज के बारे में कि 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है आपको ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम्स। ठीक है? तो जो आपका एज काउंट होगा वो आपका 1/1/2025 के रिस्पेक्ट में काउंट होगा। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए सर, आपके पास बीई और बीटेक की डिग्री वाला स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और साथ में वहाँ पर 3 वर्षीय डिप्लोमा वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। अब सवाल यह है कि जिनकी डिग्री यहाँ पर 2024 में कंप्लीट हो रही है, क्या सर वो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, अप्लाई कर सकता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट ईयर वाले हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एज का जो क्राइटेरिया काउंट किया जा रहा है वो आपका 1/1/2025 के रिस्पेक्ट में काउंट किया जा रहा है। तो ऐसे में जो जिनकी डिग्री 2024 में कंप्लीट हो रही है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। रिजर्वेशंस के बारे में आपको बता दिया है कि एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर देखें सर मोड ऑफ एग्जाम कि आपके एग्जाम का मोड क्या रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क था क्या सर, जिस तरह से आपके एसएससी जेईई ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया है, क्या सर आरआरबी जेईई भी अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करेगा? तो आरआरबी जेईई ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं किया है, जैसा प्रीवियस में था आज भी वैसा होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो 2 स्टेजेस में होने वाला है, CBT1 और CBT2, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं आपके पास। क्लियर है? बिल्कुल
सही। और अगर हम बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन फीस की, तो एग्जामिनेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 500 है, और जबकि SC ST OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 है, और जो भी आपके फीमेल वर्क है, ठीक है, उनके लिए भी 250 है। और ये आप सभी जानते हैं, ये भी क्या होती है सर, आपके पास रिफंडेबल होती है। ये कब रिफंडेबल होती है, जब आपका CBT 1 अपीयर हो जाता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया, बिल्कुल सही। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा जो जोन है आप रिकमेंडेड करते हैं। तो यहाँ पे वेरियस जोन्स की बात की जा रही है, आपके अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू और श्रीनगर। क्लियर है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो काफी इंक्वायरी कर रहे थे, सर फाइनली कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो फाइनली आपके पास एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ मेंशन किया गया है कि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो तिथि है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी सर, इसी मंथ बोले तो 30 जुलाई से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कब तक सर 29 अगस्त तक। तो देरी मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो 20 अगस्त के बाद फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे। तो अगर आप 15 अगस्त के बाद फॉर्म फिलअप करेंगे तो साइट्स काफी बिजी रहेंगी, तो बेटर होगा आप फॉर्म पहले से ही भरिएगा। क्लियर है। अगर पहले से भर के रखेंगे तो आपको साइट्स में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि जो लास्ट के 10 to 15 डेज होते हैं उस समय क्या होता है, साइट्स पे काफी प्रॉब्लम्स रहती है। तो बेटर है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे RRB JEE को फोकस कर रहा है वो आज से ही तैयारी कीजिएगा, और सबसे पहले CBT 1 को फोकस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका CBT 1 का एग्जाम कवर हो जाएगा तो उसके 4 या 3 मंथ बाद आपका CBT 2 करवाया जाता है। यानी कि CBT 2 के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 मंथ मिलते हैं। तो बेटर है पहले आप CBT 1 को फोकस कीजिएगा।